हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 5 to 12। क्वेश्चन नंबर 4 तक को हमने से प्रीवियस लेक्चर में ट्राई किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से 12 तक ट्राई करेंगे। ओके, तो वही जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 लिखें, फाइंड द एब्सोल्यूट maximum and absolute minimum value of the following given functions। हमें कुछ फंक्शंस गिवन है, हमें उनका एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल कर दिखाना है। ओके, तो आई होप कि आपको प्रोसेस सारा याद होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हेयर एक्स बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल। ओके, -2 to 2। देखो बच्चों, एक मेथड तो ये है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, कि क्या करेंगे आप डेरिवेटिव करेंगे, वही क्या आएगा 3x²। फिर आप डेरिवेटिव को बराबर पुट करेंगे 0 के, है ना, तो भाई यहाँ से आपको क्या मिलेगा 0। ओके, हालांकि हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो या फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। ओके, उन पॉइंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। हालांकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पर कोई भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट नहीं आएगा। ओके, सिर्फ वही पॉइंट आएंगे जहाँ पर मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 0। चलिए, अब एक तो इस पॉइंट के ऊपर, सही है ना, और इंटरवल के एंड पॉइंट के ऊपर आप इसका वैल्यू निकालेंगे ना फंक्शन का, 0 -8 8। ओके भाई, फिर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ कितना आ रहा है भाई 8 है ना, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पॉइंट के ऊपर। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू -8 एट एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों। अच्छा, यदि आप ये मेथड ना करना चाहें, आप लिखें, देखो बच्चों, आपका डेरिवेटिव क्या आया भाई 3x²। ओके, एंड बीइंग ए स्क्वायर क्वांटिटी इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। बच्चों, क्योंकि एफ डैश क्या बन गया मेरा 3x² और ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो भी क्या होगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ओके, बीइंग ए स्क्वायर क्वांटिटी। चलिए, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इंक्रीजिंग। बच्चों, एफ कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो भी इंटरवल के एंड पॉइंट पर आपको इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो आप लिखें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। ओके, कहाँ मिलेगा भाई, इंटरवल के एंड पॉइंट पर। ये कितना आएगा 8। ओके, एंड एब्सोल्यूट, एक मिनट, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसे, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ -2। ओके, ये कितना आएगा बच्चों -8। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सही है। तो पेपर में क्योंकि आपको अगर मेंशन नहीं है तो आप किसी मेथड से कर सकते हैं। ओके, चलो भाई, अब आप देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। सही है बात, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। चलिए, पहले आप क्या करेंगे भाई, एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। हालांकि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट तो आएंगे नहीं, तो सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट आएंगे। सही है। दिस इंप्लाइज दैट कोस माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी tan x आपका 1 आ जाएगा बच्चे, यानी x क्या आएगा π/4। ठीक है, एक तो इस पॉइंट के ऊपर देखो, थ्योरी को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों को थ्योरी समझ नहीं आ रहा भाई, वो एक काम करें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट में जाकर ओके थ्योरी वाला पोर्शन देखें। मैंने सेपरेटली लेक्चर बना रखे हैं, ओके, विद एग्जांपल, जहाँ से आपको थ्योरी के साथ साथ एग्जांपल भी देखने को मिल जाएंगे। बच्चों, एफ ऑफ 0 क्या होगा भाई, cos 0 1 sin 0 0, यानी कि 1 आ जाएगा। एफ ऑफ π/4 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि 2/√2, यानी कि √2। सही है बच्चों। एफ ऑफ पाई साइन π0 cos π-1। तो हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम
वैल्यू इज इक्वल टू √2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1, है ना। बस इनके आगे आप लिख दें कि किन पॉइंटों पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और किस पॉइंट पर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ रही है ना, बस मेंशन कर दे बच्चों आप। चलिए बच्चों लिखिए आप थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। भाई ये है f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस x²/2। बच्चों जो मेरा x है इस बार -2 से 9/2, ओके, यहाँ पर मतलब बिलोंग करेगा। तो भाई पहले आप क्या करेंगे, f'(x) कितना आएगा भाई, 4 माइनस 2x है ना, 2 से 2 कट जाएगा, 4 माइनस x, सही है भाई। अब मैं क्या करूँगा, इसे बराबर रखूँगा 0 के, तो यहाँ से वही x मिलेगा 4, सही है। अब क्या करेंगे आप, एक तो इस पॉइंट के ऊपर, एक भाई -2 के ऊपर और एक 9/2 के ऊपर, है ना। फंक्शन का वैल्यू निकाल कर देख लेंगे। 4 पुट करिए बच्चों, कितना बन जाएगा, 16 माइनस 4 तो 16, 16/2 8 हो गया, यानी कि 8 आ गया। f(-2) यानी कि -8 -2 का स्क्वायर +4/2, 2 बन जाएगा, -10, है ना। बस कैलकुलेशन आप ठीक रखना, भले ही मैं गलत कर दूं लेकिन आप गलत मत करना। 4x मुझे यानी कि बन जाएगा 18, सही है, ये 18 बन जाएगा, माइनस तो भाई कितना बन जाएगा, 81/4, है ना, बाय में 2 भी है, यानी कितना बन जाएगा बच्चों, 81/8। तो बच्चों 18 के 8 से मल्टीप्लाई करिए, है ना, कितना होता है भाई, अरे मैं भी भूल गया, चलिए 144, ओके, बाय में 8। बस आप देख लें कितना वैल्यू हो रहा है। तो बच्चों क्या बन गया ये, ठीक है, आई थिंक यही बनेगा ना, 4 में से 3, 14 में से 8 गया 6, ओके, बाय 8, ठीक है बच्चों। तो भी 63/8 है ना, देख लें कितना आएगा, ये 8 से तो बच्चों कम ही आएगा, है ना, क्योंकि 8 × 64 हो गया, 64 से थोड़ा कम आएगा ये। दिस इम्प्लाइज दैट या हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू ऑफ द फंक्शन, आप पूरा लिखना है, ओके, आप पूरा लिखें से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 8 एट x इज इक्वल टू 4 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -10 एट x इज इक्वल टू -2, ठीक है, एट x इज इक्वल टू -2, सही है। चलिए ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई ये है अपना फोर्थ पार्ट, एक मिनट थोड़ा ढंग से लिख दूँ, f(x) इज इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर +3, x बिलोंग्स टू -3 to 1, सही है बच्चों, -3 to 1 क्लोज इंटरवल। लिखिए f'(x) 2 आ जाएगा भाई, बस सही है बच्चों। अब आप इसको बराबर रखेंगे 0 के, तो बच्चों आपका x क्या आएगा, x क्या आएगा आपका 1 आएगा, है ना, x आएगा भाई 1, ओके बच्चों। अगर ठीक है आप देख लें इंटरवल का एंड पॉइंट ही आ गया, सही है, एक मिनट 2 आगे आया, x - 1, ओके बच्चों, हाँ सही है, चलिए कोई बात नहीं। अब आप f(-3) निकालें, f(1) निकालें, है ना, ओके। अच्छा बच्चों देखो, आपको हालांकि डेरिवेटिव करने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको डेरिवेटिव करने का कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली देख पाएंगे, ओके, या तो ग्राफ बना लें इसका, या वैसे ही 1 पुट कर दें, है ना, कि स्क्वायर क्वांटिटी 0 कब बनेगी, जब x 1 बन जाएगा, तो उसका मिनिमम वैल्यू तो 3 आएगा, ओके बच्चों। और देख लें कि मैक्सिमम वैल्यू उसका कब आएगा, है ना, देख पाते हैं आप कि अगर x होगा -3, ओके, अगर x होगा -3, है ना, तो वहाँ पर इसका वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी निकाल देते हैं इसे, -4 का स्क्वायर +3, सही है, 19 बन जाएगा बच्चों। f(1) कितना आएगा, 3 आएगा, सही है। अब लिख दें हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f कितना है भाई, 19, है ना, एट x इज इक्वल टू -3, सही है। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू
लिख दे बच्चों, कितना आएगा, 3 आएगा एट एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, बस भाई यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंसेप्ट लगा सकते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आप लिखिए फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी, एक मिनट, दैट ए कंपनी कैन मेक if the profit function is given by। भाई जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। 41 माइनस 72x माइनस 18x², सही है। तो बच्चों मुझे क्या करना है भाई, प्रॉफिट फंक्शन गिवन है ना, तो भाई क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए ठीक है बच्चों, क्या करेंगे आप, पी डैश एक्स निकालें, क्या आएगा भाई, -72 माइनस 36x है ना, तो भाई -36 कॉमन ले लेंगे आप, तो भाई बच्चों कितना आएगा, x प्लस 2 आएगा, है ना, x प्लस 2। अब आप देखिए कि पी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2, ठीक है बच्चों। आपका भी जो x है बच्चों वो क्या होगा, -2 है ना, x क्या होगा, -2। ओके, एक मिनट दोबारा क्वेश्चन चेक कर ले बच्चों। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक। 41 माइनस 72x माइनस 18x², ठीक है बच्चों। हालांकि जहां तक मुझे ध्यान है किसी एडिशन में शायद ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हमें उससे क्या, हम तो इस एडिशन को कर लें जो मेरे पास है, x इज इक्वल टू -2 है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो निकालें भाई डबल डेरिवेटिव, कितना आएगा, -36 क्या है भाई, नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट p इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू -2, ठीक है बच्चों। तो भी आपको क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल कर दिखाना है बस। अब आप क्या करेंगे, ऑल्सो मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू p ऑफ -2, 41 प्लस 144 माइनस 2 दूनी 4 बन गया 1872, सही है। तो आप निकालने में कितना बनेगा, ये 185 माइनस 72 है ना, देख लें कितना बनेगा। जो भी रुपीज़ वाला जो भी आपको गिवन होगा, हालांकि यहाँ पर गिवन कुछ नहीं है, ऐसे छोड़ दें इसको आप। ओके, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 फाइंड both the maximum okay value and the minimum value। find both maximum and minimum। अच्छा भाई राइटिंग थोड़ी मेरी बेकार आ रही है इस पर, ओके तो भी लेकिन आपको सारा समझ में आ रहा है क्योंकि हर स्टेटमेंट को साथ साथ ही मैं बोल भी रहा हूँ। फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दी, जो भी एक्सप्रेशन कह ले, 3x⁴ माइनस फंक्शन या एक्सप्रेशन जो भी है -8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 ऑन दी इंटरवल। इंटरवल क्या है बच्चों यहाँ पर, 0 से 3 क्लोज इंटरवल है ना। ये तो फिर से वही क्वेश्चन हो गया कि आपको किसी क्लोज इंटरवल के अंदर फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल कर दिखाना है। ओके, पहले आप सपोज कर लें, लेट कर लें। ओके, मान लें कि f(x) है मेरा गिवन फंक्शन, 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। तो क्या करेंगे आप जल्दी से, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, 12x³ है ना, 24x² प्लस 24x माइनस 48, ठीक है बच्चों। भाई फैक्टर बनते दिखाई दें आपको तो फैक्टर बना ले, है ना, फैक्टर बन दिखाई दे, फैक्टर बना ले। चलो 12 मैं फॉर्मूला लेता हूँ, क्या आएगा भाई, x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4। ओके, तो भाई यहाँ पे आपका x² कौन आ रहा है, x-2 है ना, सॉरी हाँ x-2,
एक मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ उसे। हाँ लिखे बच्चों, x माइनस टू, भाई फिर 2 को बनाएगा x माइनस टू है ना, ये सबसे बाहर है 12। ओके, तो बस ब्रैकेट आप ठीक कर लें बच्चों, ये आप लिखते रहें साथ साथ ही। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है, बस अब ब्रैकेट क्या लगानी, फैक्टर तो बन चुके हैं 12। अब आप क्या करेंगे बच्चों, टेकिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे बच्चों आप, एक तो इसके ऊपर 2 के ऊपर है ना, और इंटरवल के एंड पॉइंट के ऊपर जो कि क्या थे 0 और 3, भाई इनके ऊपर आप फंक्शन का वैल्यू एवेल्यूट करेंगे है ना। तो एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूँ बच्चों, आपका एफ एक्स था क्या, ताकि आपको बार बार ना देखना पड़े ऊपर नीचे करके। 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। ओके, पहले 0 निकालें, ये जल्दी निकल जाएगा ना। 25 2 पुट करें, 16 3 48, 8 और 8 64 बन गया, 4 48 है ना, 96 प्लस 25, 48 48 96 और माइनस 96 कट गया बच्चों। तो भाई माइनस 64 और प्लस 25 यानी आ गया माइनस का 14 से 5 क्या 9 और 5 में से 2 गया 3, ठीक है बच्चों, एक ये आ गया। और अब आप निकालेंगे एफ ऑफ 3, 81 की मल्टीप्लाई 3 से करना बच्चों, 3 3 24, ठीक है। तो भी 27 की आप 8 से करें, ओके, 3 3 9 12 9 108 बच्चों। 48 की मल्टीप्लाई 3 से करें आप, ठीक है, ये बन जाएगा भाई 144 है ना बच्चों, 144 बन जाएगा। ओके, ये तो आपको अच्छा ढंग से समझ में आ रहा है, प्लस 25। चलिए इस कैलकुलेशन को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। फिर भी आप बच्चों ध्यान रखें, ओके, फिर भी आप कैलकुलेशन का अपने आप ही ध्यान रखें। तो बच्चों आप देख लें कि जो नेगेटिव नेगेटिव है उन्हें एक तरफ कर दें और पॉजिटिव को एक तरफ जोड़ दें। ओके, तो भाई बच्चों कितना बन जाएगा, 216 और 144। ओके, 6 4 10, एक इधर गया, 4 1 5 और 1 6। ओके, तो बच्चों ये बन गया 360 है ना, 360। कैलकुलेशन मेरा भी ठीक ठाक ही है। ओके, ये बन गया 360। अब आपको क्या करना है, 108 और 25, ओके, 133 बन गया, 243 में 133 133 आप से ऐड कर दें, 6 4 3 7 और 1 3 376। सही है, चलो बिल्कुल सही आ रहा आंसर। तो भी कितना बन जाएगा बच्चे, 16 बन जाएगा है ना। तो आप देख लें भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है भाई, 0 पर, और मिनिमम कहाँ आ रहा है बच्चों, -39 पर। ओके, लिख लें इसे, हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू 25 एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, 0 पॉइंट के ऊपर आ रही है। और एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना था बच्चों, -39 एट एक्स इज इक्वल टू 2। ओके, फिर भी आप कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक कर लेना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर किस पॉइंट पर, इंटरवल कौन सा बच्चों, 0 से 2 पाई अपने को गिवन है। ओके, डज द फंक्शन sin 2x ओके अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है ना, पहले की तरह ही है, किस पॉइंट पर आपको फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा है ना। तो क्या करेंगे भैया, आप इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, आप sin 2x का है ना, क्या बन जाएगा भाई, cos 2x और 2x का 2, सही है। फिर क्या करेंगे, इसे है ना आप लिख ले करें, फॉर मैक्सिमम मिनिमम है ना, फॉर मैक्सिमम या मिनिमम टेकिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज cos 2x इज इक्वल टू 0, सही है बच्चों।
तो आप देख लें भाई cos 2x 0 है, एक मिनट, अच्छा cos थीटा 0, cos थीटा 0, थीटा क्या आएगा बच्चों π/2 का ऑड मल्टीपल है ना। तो भी देख लें 2x क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, ये हो सकता है π/2, ये हो सकता है 3π/2, ये हो सकता है 5π/2, ये हो सकता है 7π/2, चलता रहेगा ना ऐसे। बस वो पॉइंट हम लेंगे जो हमें इस इंटरवल से मिलेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे अभी हम, है ना, इससे बाहर नहीं जाएंगे। एक्स क्या बनेगा बच्चों, π/2 को हाफ किया π/4, 3π/4 और 5π/4 है ना। अच्छा बच्चों एक बार आगे देख लें, 7π/2 होता, ओके, तो भाई क्या आता है यहाँ से बच्चों, यहाँ से आप देख लें आपका क्या आता भाई, यहाँ से आपका आता भाई 7π/4 है ना। 2π से तो भी कम है बच्चों ये, अगर आ गया था 9π/2 यानी 9π/4, हाँ ये 0 2π से बाहर होता, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा ढंग से लिख लें इसे, 7π/2, ओके। तो बच्चों मेरे पास ये पॉइंट आ गए, ओके। अब देखना है कि कहाँ पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है और कहाँ पर पॉजिटिव है, किसके लिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए। लेकिन हम तो केवल मैक्सिमम वैल्यू चेक करें ना। चलिए f'(x), भाई आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएट करना, डेरिवेटिव करना आपको इजी पड़ रहा है भाई, आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करें, ठीक है। आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करें, इसमें कोई समस्या नहीं है। -4 sin 2x सही है। तो भी f'(π/4) क्या आएगा बच्चों, ये π/4 यानी π/2 बन गया है ना। तो क्या आया भाई, नेगेटिव आया, सही है। और यदि मैंने f'(3π/4) पुट किया, ओके, अच्छा लिखते रहें, x = π/4 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। अच्छा और एक और बात, हमारा इंटरवल क्या है, 0 से 2π है ना। तो भाई आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि, चलो मैं एक काम करता हूँ, बजाय इस टेस्ट के बच्चों ये टेस्ट बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। फिर जो मैक्सिमम वाले पॉइंट आएंगे आपको फिर उनमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हम इसको जैसे हमने पहले किया था ना क्लोज इंटरवल में, किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, है ना, वैसे ही चेक करते हैं। अच्छा मेरा f(x) क्या था भाई, f(x) था मेरा sin 2x, है ना। f(π/4) निकाले बच्चों, sin π/2 यानी कि 1, f(3π/4) है ना, कितना बन जाएगा, sin 3π/2, ओके। तो बच्चों कितना बन जाएगा ये आई थिंक -1 बनता भाई, sin 270 डिग्री, sin 180 + 90, हाँ सही है, ठीक है, -sin 90 -1 बन जाएगा, ओके। f(5π/4) भाई देख ले बच्चों कितना बनेगा ये, sin 5π/2, ओके। अच्छा 5π/2 भाई आप कैसे लिखेंगे इसे, 4π + π/2 ऐसे लिखेंगे ना। क्या बन जाएगा ये, 2π + π/2, दोबारा पहले क्वांट में आ जाएगा, sin π/2 क्या बन जाएगा बच्चों, 1 बन जाएगा, है ना। तो भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भाई आप एक से ज़्यादा पॉइंट पर भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप एक ग्राफ देख सकते हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर भी आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं आपको। चलिए अच्छा एक पॉइंट रह गया बस, f(7π/4) है ना, तो भी sin 7π/2, ओके। तो भी आप देख लें कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 8π - π, है ना, ऐसे लिखेंगे इसे। फिर 4π - π/2 है ना, क्या बन जाएगा बच्चों, -sin π/2 यानी कि -1। चलिए ठीक है बच्चों, ये हो गया। हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज 1 एट x = ठीक है, 2 पॉइंट पर आए बच्चों, π/4 पे और भाई हाँ 5π/4 पे, ओके। इन 2 पॉइंट के ऊपर वैल्यू आ रहा है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितना बच्चों, 1, सही है।
अच्छा चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। बच्चों देखो आपको ऐसा कहीं नहीं बोला गया, आपको ऐसा कहीं बोला नहीं गया कि आप डेरिवेटिव का यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन का डोमेन क्या है बच्चों, ठीक है आर। भाई इसके लिए हमें डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, सिंस वी नो दैट, ठीक है एक मिनट पहले आप ये देखिए, सिंस वी नो दैट cos x प्लस a cos x प्लस b sin x, बच्चों इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है ये, और भाई इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है ये आता है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर a क्या 1 है और b क्या है 1। ओके तो क्या करेंगे बच्चों आप, यहाँ पर a1 है b1 है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना, यानी √2 और -√2। ठीक है बच्चों, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है f का वो आ रहा है भाई -√2। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f का आ रहा है बच्चों √2। भाई अदरवाइज आप डेरिवेटिव भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर देखें अगर ऐसा क्वेश्चन आपको 1 मार्क से मिलता है 2 मार्क से मिलता है, आप क्या करेंगे, इसे विदाउट डेरिवेटिव करेंगे बड़ी स्पीडली। ओके, अपना जनरल सेंस लगाइए, आप अपने कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा बच्चों एक्सरसाइज के साथ साथ आप एग्जाम्पल अपने आप ट्राई करते रहें, कई एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आप उन्हें ट्राई करते रहें, और वो एग्जाम्पल कई बार आपके CBSE बोर्ड में आ चुके हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल। बच्चों फिर से क्वेश्चन वही 1 2 3। ओके, फाइंड, दूसरा क्वेश्चन चल पड़ा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन, इसी फंक्शन का सेम फंक्शन इन दिस इंटरवल। ओके, क्लोज इंटरवल फ्रॉम -3 to -1। सही है, तो बच्चों फिर से क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए f(x) आप लेट कर लें जो गिवन फंक्शन है, भाई डेरिवेटिव करें आप इसका, है ना, क्या बनता है 6x² माइनस 24, भाई 6 कॉमन ले लें, x² माइनस 4। ओके, तो बच्चों x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। सही है बात। अब हमें क्या निकालना है, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो भाई टेकिंग f डैश x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 एंड -2, है ना। अब क्या करेंगे आप, एक तो f(2) निकालेंगे, f(-2) निकालेंगे, और इंटरवल के एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे। सही है बच्चों, इंटरवल के, एक मिनट इंटरवल क्या था बच्चों, शायद मैं गलत कर रहा हूँ, 1 2 3 है बच्चों, 1 2 3। ठीक है, एक मिनट, अगर 1 2 3 इंटरवल होगा, रुक जाओ, अगर इंटरवल है 1 2 3 है ना, तो क्या करेंगे 1 2 3 में आप -2 को तो लेंगे नहीं। ठीक है, देखो सेकंड केस में तो हो सकता है -2, है ना, फिर ऐसे केस में 2 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, पहले केस के अंदर देखें आप, f(2) एक निकालेंगे, f(1) एक निकालेंगे, f(3), है ना। अच्छा फंक्शन मेरा ये रहा बच्चों, ध्यान से देखते रहे इसे, 2x³। अच्छा पहले 1 निकालें भाई, कितना बनेगा f(1), 2 माइनस 24 प्लस 107, है ना, 109 बन गया, 109 में 24 गया, 9 में 4 गया 5, और आई थिंक इतना बनेगा बच्चों ये। ठीक है, 9 में 4 गया 5 और 10 में 2 गया 8। ठीक है बच्चों, 85 बन जाएगा। f(2), 2 की पावर 3 8, 8 दूनी 16, 48 प्लस 107। सही है, तो बच्चों अब ये क्या कितना बन गया भाई, 107 में से अगर आप 32 माइनस करेंगे ना, ठीक है बच्चों 32 माइनस करें तो कितना आएगा भाई, 32 माइनस का है, 7 में से 2 गया 5, और सॉरी 10 में से 3 गया 7। बच्चों ये आपका बनेगा, है ना, कितना बनेगा भाई 75 बन जाएगा। सही है,
अच्छा भाई, इसके बाद एफ ऑफ 3, ओके। एक मिनट, फंक्शन क्या था दोबारा देख लें। 2x³ 3 के बाद 3 27, 27 दूनी 54, तो भाई 24 या 72 प्लस 107, तो बच्चों कितना बन गया ये, ओके 107 में, एक मिनट 54 आप जोड़ेंगे 161 तो बन जाएगा, है ना। 161 में से बच्चों आपने क्या किया, 72 को माइनस किया, तो देखिए बच्चों क्या बनेगा, ठीक है। माइनस करें, 11 में 2 गया 9, और हाँ आई थिंक ये बनेगा ना, 15 में से 7 गया 8, ओके। तो भाई 89 बनेगा प्लस का, सही है बच्चों। बस आप कैलकुलेशन चेक करें ध्यान से, ठीक है। हो सकता है शायद जल्दबाजी में मैंने गलत कर दिया हो, लेकिन फिर भी बच्चों आप कैलकुलेशन, है ना, ध्यान से देखते रहेंगे तो भी आप देख पा रहे हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो मेरा आएगा बच्चों वो 89 आएगा, x इक्वल टू 3 के ऊपर, है ना। और भाई एब्सोल्यूट जो मिनिमम आएगा वो आएगा भाई 75, x इक्वल टू 2 के ऊपर, है ना। तो अब आप क्या करें, लिख दें, इसे फाइनल कर दें। हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम at x equal to 3 and absolute minimum value of f is equal to 75 at x is equal to 1, नहीं कहाँ पर है, 2 पे, सॉरी 2 पे ना, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। देखो 1 2 3 4 सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं ना, बस थोड़ी आगे चलकर थोड़ा डिफरेंट टाइप स्टार्ट होगा क्वेश्चंस का। अच्छा एक काम करना, अब आप क्या करेंगे बच्चों, हाँ अभी सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ मेरा, है ना। अब आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, -3 और -1, है ना, इस इंटरवल के अंदर। तो आप 2 को छोड़ देंगे और फंक्शन का वैल्यू क्या करेंगे, -3 पे चेक करेंगे और -1 पर चेक करेंगे, है ना। इंटरवल क्या है, -3 to -1। तो एक मिनट, बार बार फिर से स्क्रॉल करना पड़ेगा। f(x) देख ले बच्चों क्या है ना, आपका f(x) देख ले क्या है, 2x³ तो -23 और ये बनेगा भाई -54 प्लस का 24 या 72 प्लस 107, है ना। तो भाई 107, ठीक कितना बन गया भाई, 179 बन गया बच्चों ये। इसमें 54 माइनस करेंगे, ठीक है, तो भाई ये बन जाएगा 125, है ना बच्चों, ये 125 बन जाएगा, ओके। बस आप थोड़ा ध्यान से करें कैलकुलेशन को। बच्चों आप f ऑफ -1 चेक करें तो ये बन जाएगा, बस आप फंक्शन ध्यान रखें, है ना, फंक्शन ध्यान रखें, -2 प्लस 24 प्लस 107, यानी कि 131 में से 2 गया 129, ठीक है बच्चों, 129। तो भाई देख लें बस आप कि कहाँ पर आपको मिल रहा है। एक मिनट, एक पॉइंट रह गया बच्चों, है ना, इंटरवल के एंड पॉइंट तो हो गए, लेकिन हाँ ये आया था ना -2, इस बार हम ये पॉइंट लेंगे, है ना, x इक्वल टू -2। अब निकालेंगे f ऑफ -2, ठीक है। बस आप फंक्शन दोबारा देखते हैं एक बार ध्यान से, ठीक है, मैं जल्दी में कर रहा हूँ। -8 -16, ओके, प्लस का 48 प्लस 107, तो बच्चों ये बन जाएगा 155 में से 16 गया, तो भाई 5 में से 1 गया, नहीं 4 में से 1 गया 3, बच्चों 139 बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख लें कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सा आ रहा है ना, आपको दिख ही गया अब तो कि भाई जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो 139 आ रहा है ना। लिख लें बच्चों आप, हैंस, ठीक है, सेकंड पार्ट है बच्चों क्वेश्चन का ये, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 139, ओके, एट x इज इक्वल टू -2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ f, है ना। ये इंटरवल की बात चल रही है, -3 to 1 -1 क्लोज इंटरवल, ओके। तो भाई ये आया 125, है ना, 125 ही है बच्चों मेरे ख्याल से, आप देख लें एक बार, ठीक है। एक मिनट, ये कितना आ रहा है, आई होप कि सब कुछ ठीक चल रहा है भाई, है ना। 101 मिनट, -3 पे कितना वैल्यू आ रहा है बच्चों, एक बार चेक कर लें दोबारा। ये आ रहा भाई 179 में 54 जाएगा अगर, है ना, कितना बच जाएगा बच्चों, 9 में से, ठीक है,
4 गया, हाँ ठीक है बच्चों यही आ रहा है, ये मुझे डाउट था पहले, अब क्लियर हो गया। ओके, लिख लें एट x इज इक्वल टू -3, ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, बस लिखते चलें आप क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन, ओके, एफ के ऊपर ये शॉर्टकट है फंक्शन लिखने का, एक्स की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल। सही है बच्चों, इस इंटरवल के अंदर ये बच्चों क्या करेगा, x इक्वल टू 1 के ऊपर अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, बच्चों आपको a का वैल्यू निकाल कर दिखाना है। ओके, बस आप सारी कंडीशन लगा दें कि जब मैक्सिमा का पॉइंट आता है ना, तो उस टाइम पर ग्राफ कैसा बनता है। अब क्योंकि ये फंक्शन जो है भाई डिफरेंशिएबल है, तो आप देख पाएंगे है ना कि यहाँ पर बजाय कि ऐसे पॉइंट के है ना, मतलब ऐसे पॉइंट के बजाय आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा है ना, ऐसा स्मूथ पॉइंट मिलेगा। सही है, जहाँ पर मेरा टेंजेंट कैसा होगा बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। पहली बात f'1 आपका क्या होगा बच्चों, 0 होगा है ना, आपका जो f'1 होगा बच्चों वो क्या होगा भाई, 0 होगा है ना। चलिए, अच्छा 1 के ऊपर आ रहा है, चलो ठीक है, आप पहले निकाल लेना f' है ना, निकाल लें पहले, इसे मान लें fx, ठीक है, इसको मान लें आप fx, 4x³ माइनस 2 दूनी 4 124, ठीक है। a f'1 इज इक्वल टू 0, ओके, कितना बन जाएगा बच्चों, 4 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल टू 0 है ना। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, तो भाई a बन जाएगा प्लस 120 है ना। बस आपको चेक ही करना है बच्चों, आप चेक वेरीफाई जरूर कर लें आप है ना, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा भी क्या है वाकई में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हालांकि क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बट डबल डायरेक्टिव कर देंगे, 12x² माइनस 124 बन जाएगा। ओके, तो यदि आप 1 पुट करेंगे इसमें है ना, हालांकि a की तो यहाँ पर कोई जगह नहीं बची, तो 12 माइनस 124 बच्चों क्या आया, नेगेटिव। दिस इम्प्लाई सॉरी f'1 है ना, दिस इम्प्लाई दैट f इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 120। ओके बच्चों, चलो भाई आज का आखिरी क्वेश्चन, नहीं तो फिर लेक्चर बहुत लेंथी बन जाएगा। वो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो जैसे ही नया वीडियो आप तक, ठीक है, मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए बच्चों, आज का आखिरी क्वेश्चन, फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, दोनों निकाल के दिखाना है, ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 to 2 पाई। सही है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जब आप कंसेप्ट पढ़ेंगे ना मेरे चैनल में प्लेलिस्ट पर जाकर है ना, ए और डी की प्लेलिस्ट पर जाकर, तो जब मैंने आपको इन कंसेप्ट के बारे में बताया था मैक्सिमम के, तो वहाँ पर ऐसे एग्जांपल हमारे सामने आए थे। सपोज मेरा ये है fx, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, मान लो ये मेरा है fx है ना, x प्लस साइन 2x, तो ये भी क्वेश्चन वही है वैसे। अच्छा हाँ, ये थोड़ा चेंज हो गया, x का 1, ओके, वहाँ पर x प्लस साइन x था, एक हमने ऐसा क्वेश्चन करा था x प्लस साइन x था, जैसे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो इंटरवल के एंड पॉइंट पर आपका वैल्यू हो जाएगा है ना, मैक्सिमम वैल्यू। चलिए साइन 2x का बच्चों कोस 2x इंटू में 2, सही है। अब आप क्या करेंगे भाई, बराबर रखेंगे 0 के, तो आपका बच्चों कोस 2x क्या आएगा, 1/2 है ना। भाई कोस 2x इज इक्वल टू 1/2, आप कोई भी एक वैल्यू सेट करें, ओके, जहाँ पर क्या आएगा कोस 1/2 बन जाएगा। कोस π/3 तो 2x क्या आएगा बच्चों, 2n π
प्लस माइनस पाई बाय 3 है ना। बस आप देख लें कि n मेरा क्या है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स है ना। बस वो वैल्यू आपको उठानी है जो 0 to 2 पाई से बिलोंग करेंगे है ना। तो x क्या बन जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। चलिए अगर आप n को 0 पुट करेंगे तो बच्चे x मिलेगा प्लस माइनस पाई बाय 6। तो माइनस पाई बाय 6 आप छोड़ दें, इंटरवल से आउट है। अगर 1 पुट करेंगे ना कितना बन जाएगा भाई, एक मिनट, इंटरवल क्या है बच्चों, मेरा इंटरवल है 0 to 2 पाई। ओके, x बन जाएगा पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। तो यानी क्या बन गया ये बच्चों, 5 पाई बाय 6 और अगर प्लस करा हमने तो 7 पाई बाय 6 है ना। चलो ठीक है, अगर इनको 2 पुट करते हैं सही है तो भी 2 पाई सही है। 2 पाई अगर प्लस पाई बाय 6 किया तो बाहर चला गया, माइनस पाई बाय 6 है ना। ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया भाई 11 पाई बाय 6। ओके, तो मेरे पास कौन कौन से पॉइंट आते हैं भाई, x इक्वल टू पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6 है ना। ये सही है बच्चों। चलिए मेरे पास बच्चों ये पॉइंट आ गए। इसके बाद जो पॉइंट आएंगे वो इंटरवल से आउट हो जाएंगे ना, 0 to पाई से बाहर आ जाएंगे। चलिए अब आप क्या करेंगे बच्चों, आपको फंक्शन का मैक्सिमम ओके एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, इंटरवल के एंड पॉइंट पर है ना भाई, दोबारा एक काम करता हूँ मैं, f(x) दोबारा लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा। f(x) क्या है, x प्लस साइन 2x। ओके चलो बच्चों ठीक है, इंटरवल क्या था, इंटरवल के एंड पॉइंट पर और इन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर है ना। मैं वैल्यू निकालूंगा फंक्शन का, f(0) तो भाई 0, f(2 पाई) साइन के अंदर एंगल अगर पाई का मल्टीपल है तो भाई साइन क्या बन जाएगा 0, तो खाली 2 पाई बच जाएगा। तो पाई यानी कि 3.14 समथिंग। ओके मतलब 6.2 समथिंग 28 समथिंग आ जाएगा। चलिए ठीक है, f ऑफ पाई बाय 6 बच्चों क्या बनेगा, पाई बाय 6 प्लस साइन पाई बाय 3 यानी कि √3/2। ओके साइन बच्चों पाई बाय 6 बन जाएगा जो क्या होगा मेरा √3/2 है ना। चलो बच्चों आगे आप क्या करेंगे, साइन 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 प्लस है ना चलो ठीक है बच्चों, साइन 5 पाई बाय 6 प्लस साइन क्या बन जाएगा बच्चों, ये साइन 5 पाई बाय 3 है ना, ये बन जाएगा। थोड़ा आपको सोल्व तो करना पड़ेगा भाई। तो बच्चों कितना बनेगा ये, इसको अगर मैं लिखूं 6 पाई माइनस पाई बाय 3 है ना। हाँ ये वही है 2 पाई माइनस पाई बाय 3 है ना, 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो बच्चों कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस के साइन पाई बाय 3। ओके आप देख लें कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 5 पाई बाय 6 और √3/2। ओके बस आपका काम बच्चों इतना रहेगा कि आपको ठीक है थोड़ा सा पॉइंट में एक बार तो अंदाजे के लिए निकाल के देखना पड़ेगा, जैसे 5 पाई बाय 6 ऑलमोस्ट कितना बनता है ना। चलिए आ गया। अच्छा इसके बाद बच्चों पॉइंट क्या था भाई, 7 पाई बाय 6। अगर आप 7 पाई बाय 6 पुट करेंगे तो 7 पाई बाय 6 प्लस साइन 7 पाई बाय 3 आ जाएगा है ना। तो बच्चों 7 पाई बाय 3 भाई आप कैसे लिखेंगे इसे, वैसे तो पाई बाय 3 होगा 60 डिग्री है ना, तो यानी कि 420 डिग्री, यानी कि साइन 360 प्लस 60 यानी साइन 60, तो भी √3/2 ही आ जाएगा आपका। ओके और आगे क्या है बच्चों, दोबारा देख लें, 11 पाई बाय 6। ठीक है बच्चों 11 पाई बाय 6। तो चलिए बच्चों क्या बन जाएगा, 11 पाई बाय 6 प्लस साइन 11 पाई बाय 3 है ना। तो भाई ये बन जाएगा, देखो तरीका बड़ा अच्छा सोल्व करने का। ठीक है 11 पाई क्या लिखें बच्चों, आप इसे लिखें 12 पाई माइनस पाई। सही है, फिर आप क्या करेंगे, इसको 4 पाई माइनस पाई बाय 3 है ना। तो ये बन जाएगा भाई माइनस का साइन पाई बाय 3 माइनस के √3/2, ये बन जाएगा बच्चों ये। ओके आई होप कि राइटिंग समझ में आ रही है आपको। ओके तो चलो भाई देखते रहे। अब आप क्या करेंगे बच्चों है ना, आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू आया बच्चों ये आएगा 0
और मैक्सिमम वैल्यू आएगा 2 पाई। देखो बाकी सारी वैल्यू क्या आएंगी आप देखना, ये सारी वैल्यू 2 पाई से छोटी आएंगी। ये क्या है बच्चों 6 पॉइंट, अरे हाँ इसको देखो बच्चों एक बार, ये 6.28 समथिंग आएगा, तो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा और सबसे छोटा वैल्यू ये आएगा, है ना। बाकी इनके बीच में मूव करेंगी, ठीक है, लाई करेंगे सॉरी। हैंस ठीक है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ एफ इज 2 पाई एट एक्स इज इक्वल टू, बच्चों पॉइंट कौन सा था 2 पाई, है ना। एंड हैंस मिनिमम, सॉरी लिखे, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो भाई आज हमने 5 से लेकर 12 क्वेश्चन तक को ट्राई किया बच्चों। 13 ऑनवर्ड्स हम इससे अगले लेक्चर में ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक आप इन्हें एक बार खुद भी अपने हाथ से प्रैक्टिस करें बड़े अच्छे ढंग से, ओके। तब तक प्रैक्टिस करते रहें आप, ओके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, ओके।